पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू में 24 मई तक तौसी कर दी गई है। कुछ लाजमी सर्विसेज की छूट रहेगी और 20 अजला में सख्त कर्फ्यू का सिलसिला जारी रहेगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर में मजीद 3,677 पॉजिटिव कोविड केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर खित्ते में 1,949 नए केस सामने आए और जम्मू में 1,728 केस रोशनी में आए हैं। 24 घंटों के दौरान 63 कोविड मुतासरीन की मौत होने की तस्दीक की गई है। जम्मू डिवीजन में 37 और कश्मीर डिवीजन में 26 अमवात दर्ज की गई। उधर कोविड से मुतासर रहने के बाद सेहतियाब हो जाने वाले 4,114 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कश्मीर डिवीजन में 3,054 मरीज सेहतियाब हो गए। जम्मू में 1,086 मरीजों को घर जाने की इजाजत मिल गई है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की डॉक्टर शशि सुदन ने कहा कि जम्मू डिवीजन में कोविड मुतासरीन से जमा सैंपल में वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता चला है। मार्च और अप्रैल के महीनों में कोविड मुतासरा लोगों से नमूने इकट्ठा किए गए थे। डॉक्टर शशि सुदन के मुताबिक नया वेरिएंट पहले पाए गए वायरस के मुकाबले बहुत ज्यादा मुतादी है, इसीलिए खित्ते में कोविड इन्फेक्शन के केसों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर शशि सुदन के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही वेरिएंट पाया गया था। के महीने के सैंपल्स में आज ही ये रिपोर्ट हमने पाई कि एक नया वेरिएंट जिसको B.1.617.2 इसका ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है, बहुत ट्रांसमिसिबल वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट जम्मू डिवीजन में खासकर बहुत ज्यादा पाया गया है। जम्मू के अलावा ये महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी पाया गया है। तो ये एक अलार्मिंग इंफॉर्मेशन हमें मिली है। हमारी लेबोरेटरी ने टेस्टिंग में या पूरी रिसर्च में पूरा एक बना के रखा हुआ है सेंटर के साथ। जो डाटाबेस हमारा है उसमें जो कंट्रीब्यूशन इस लेबोरेटरी की तरफ से बनता है, उसी का ये हुआ कि टाइम पे ये हम समझ पाए कि नया वायरस जो है हमारे जम्मू में 38% जो सैंपल्स थे वो इसके लिए पॉजिटिव आए हैं और एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसमें जनता के समझने की दो बातें हैं। एक तो ट्रांसमिसिबल बहुत है। पहले आप जितने भी अगर लापरवाही रखते थे स्कोप अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानने में, अब समझ लीजिए कि कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये 22% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। तो तभी ये था कि परिवारों के परिवार एकदम इकट्ठे बीमार हो रहे थे और पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारा पॉजिटिविटी रेट हमारी अपनी जीएमसी जम्मू की लेबोरेटरी का कोई 35 से 40%, यानी 100 सैंपल हम टेस्ट करते हैं तो 35% से ऊपर जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आते हैं। और एडमिशंस का रेट और डेथ्स का रेट, तो वायरस का अपना करैक्टर है कि ये थोड़ा ज्यादा विरुलेंट दिख रहा है, ज्यादा ट्रांसमिसिबल दिख रहा है। ये और भी ध्यान देने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन जल्दी करा लेनी चाहिए सबको, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें बार बार कहने की जरूरत है। ठीक। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से हालिया जांच में पता चला कि वैक्सीनेशन के नतीजे में कोविड से अमवात के इम्कानात कम हो जाते हैं। जांच में 806 अमवात का अहाता किया गया था। तहकीक में पता चला कि मरने वालों में से 93% अफराद ने वैक्सीन नहीं ली थी। न्यूज 18 उर्दू की सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। NHM J&K ने एक तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि वैक्सीन लेने के बाद किसी फर्द की मौत के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। इस जांच में 15 अप्रैल से 12 मई के दरमियान होने वाली अमवात का अहाता किया गया था। कोविड से मरने वाले 806 अफराद को सैंपल के तौर पर लिया गया, जिसमें से 93% मरने वालों ने कोविड से बचाव का एक भी टीका नहीं लिया था, जबकि 60% अफराद ने वैक्सीन का महज एक डोज लिया था। ट्विटर पर शाये की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकारी से अमवात के इम्कानात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही में NHM की तरफ से डेटा एक पब्लिश हुआ है, जिसमें डेथ्स जो हुई है कोविड की वजह से, उन्हें एनालिसिस की है कि उनमें वैक्सीनेटेड कितने थे और अनवैक्सीनेटेड कितने थे। तो इस डेटा से साफ पता चलता है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की थी उनकी डेथ रेट ऑलमोस्ट निल है
जिनने एक डोज लिया था अभी दूसरा डोज नहीं लेना, तो उसमें परसेंटेज 7% है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं अपने आप को, वो अपने आप को महफूज समझें। और दूसरे लोगों से ये गुजारिश है कि वो आगे आए वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जहाँ भी हुई है, जहाँ दुनिया के जिस भी ममालिक में अभी वैक्सीनेशन हुई है, तो उनकी जो डेटा है उससे काफ़ी एनकरेजिंग साइंस नज़र आ रहे हैं कि लोगों के बचाव का एक वाहिद रास्ता जो है वो अब वैक्सीनेशन ही है। हमें SOPs पे फॉलो करना चाहिए और साथ साथ वैक्सीनेशन के हमें आगे आना चाहिए। NHM J&K की तरफ से जारी आदादोशुमार में दावा किया गया है कि ताखीर से जांच भी ज्यादा महलिक साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 46% अमवात टेस्ट होने के 3 दिन के अंदर हुई हैं और इस तरह ये बात जाहिर हो जाती है कि वो अपना टेस्ट करवाने से पहले ही इन्फेक्शन के आखिरी मरहले में पहुंच चुके थे। माहिरीन लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि वो कोविड की अलामत को नजरअंदाज ना करें और फौरी तौर पर अपनी जांच करा लें ताकि उनका जल्द इलाज शुरू हो सके। इस बीच कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक राथर ने एतराफ़ किया कि वैक्सीन की किल्लत का सामना रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही इस मसले का हल निकाला जाएगा। काबिले गौर बात है कि पिछले 2 हफ्तों से वो यही बात कहते आ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री डायग्नोस्टिक्स है, सारा कुछ, और होम किट्स भी अवेलेबल करें। वैक्सीनेशन में थोड़ी सी किल्लत आ गई है, विद इन डेज वो भी पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में दाखिल होने में ताखीर से अमवात के इम्कानात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अमवात में 49.37% वो लोग हैं जो अस्पताल में 3 दिन पहले ही पहुंचे थे। माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया कि वो इन्फेक्शन के आसार नजर आते ही जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें और खुद ही दवाइयां लेने की गलती से बचें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज बांडीपुरा में कोविड अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, ICU और दूसरे शोबों का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर ने कोविड मरीजों के लिए किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर CMO बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान के अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक भी मौजूद थे। एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जो 1000 LPM है, दैट मीन्स 1000 लीटर पर मिनट उसका जो वो सप्लाई जनरेट करती है, वो हमने देखा। यहाँ पेशेंट्स देखे, उनका सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट भी मैंने लिया। यहाँ पे हमारे 100 बेड्स है और इसके बगैर भी 2-4 जगह हमने यहाँ फैसिलिटी रखी है। अस्पतालों में कोविड मरीजों की तादाद में इजाफा और बिस्तरों की कमी को देखते हुए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कई कम्युनिटी मराकज को कोविड सेंटर्स में तब्दील करने का फैसला किया। इस तरह का एक कम्युनिटी सेंटर बाबा डैम श्रीनगर में कायम किया गया है। SMC मेयर जुनैद अजीम मत्तू और SMC कमिश्नर अथर आमिर ने सेंटर का दौरा किया, वहां दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कहा कि इस तरह के मजीद कम्युनिटी सेंटर्स पर कोविड मराकज कायम किए जाएंगे। हमने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो हमारे कुछ मखसूस कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इंतज़ामिया के जो एफ़र्ट्स हैं उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन करके उनके डिस्पोजल पे हम अपने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स दे रहे हैं। उसमें आज हमने जो यहाँ बाबा डैम का कम्युनिटी सेंटर है उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस किया है और जो हमारे साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये और 1-2 कम्युनिटी सेंटर हम जल्द ही डिलीवर करेंगे। जो हमारे मेन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो उनको फराहम करेंगे ताकि उनकी इमदाद हो और वहाँ पे जो बेड्स हैं, कोविड बेड्स हैं, जो उनकी शायद जो ओवर स्ट्रेन है उसमें एक कमी आए। तो इंतज़ामिया के जो एफ़र्ट्स हैं उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन SMC की ये है कि हम अपने कुछ कम्युनिटी सेंटर्स को कोविड वेलनेस सेंटर्स में तब्दील करें। श्रीनगर में फोमिगेशन सहूलत के फुकदान की शिकायतों के बीच SMC कमिश्नर अथर आमिर ने कहा कि फोमिगेशन का अमल जारी है, ताहम इस पर अमल के लाहेमल में तब्दीली लाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन मकामात पर फोमिगेशन करना है उसका रोस्टर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अस्पताल अव्वलीन तरजीह है।
फ्यूमिगेशन की ज़रूरत है, सभी जगह पे फ्यूमिगेशन हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी हो रही है। बट थोड़ा सा इसमें जो है स्ट्रैटेजी की चेंज हुई है। पहले क्या होता था, पिछले साल सड़कों पे भी हो जाता था, छिड़काव वगैरह होता था, बट अभी जो एक्सपर्ट्स की राय है कि कहीं सड़क पे या बीच जो है चौराहे पे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल हैं, जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, पब्लिक ऑफिस रहते हैं, या जहाँ कंटामिनेशन कंटेनमेंट जोन्स है, वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट वी हैव डन इज हमने इसको ज़्यादा टारगेटेड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सिटी के यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक ऑफिसेज हैं, इन सब का हमने रोस्टर बनाया हुआ है, जहाँ पूरे हफ्ते भर में किस किस दिन किस किस हॉस्पिटल में किस किस जगह पे किस समय पे होगा, तो वो पूरा उस रोस्टर के हिसाब से हम लोग इसकी जो है सैनिटाइजेशन और डिकंटामिनेशन करते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है हर वार्ड में एक वार्ड लेवल की एक जो है टीम बना रखी है, जिनके पास इक्विपमेंट भी है, उनके पास मेडिसिन भी है, फ्यूमिगेशन सैनिटाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइज किया है कि वहाँ पे लोकली कहीं पे जरूरत पड़ती है, पब्लिक ऑफिस में, मार्केट में, या जो हमारे कहीं कंटेनमेंट जोन है, तो इमीडिएटली वहां पे करते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ सेंट्रलाइज म्युनिसिपल लेवल पे भी टीम्स बना रखी हैं, लगभग उसमें 10 यूनिट्स हैं, 2 बड़ी टीम्स हैं, एक लेफ्ट रिवर विंग के लिए, एक जो है राइट रिवर डिवीजन के लिए। कि अगर यहाँ पे कहीं से हमें रिक्वायरमेंट आती है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, या जो मेजर बड़े हमारे हॉस्पिटल्स हैं, SMHS है, JLN हॉस्पिटल है, या स्किम्स हॉस्पिटल है, या हमारे जो बाकी कश्मीर नर्सिंग होम हो गए, आर्मी हॉस्पिटल है, तो उनको हम लोग वहां पे डिप्यूट कर लेते। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का अमल जारी है। खवातीन भी करीबी मराकज जाकर टीके का पहला और दूसरा डोज ले रही हैं। ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने वाले अफराद को इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्हें आसानी से वैक्सीन मिल गई। लेकिन ऐसा न करने वालों को वैक्सीन लेने से पहले आधार कार्ड की कॉपी जमा कराना होगा और ज़ाब्तों को पूरा करना पड़ेगा। वैक्सीन लेने वाले लोग खुश नजर आए। ऐसे लोगों ने कहा हर शख्स को टीका लेना चाहिए, लेकिन 18 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद अब भी वैक्सीन के लिए मुंतजर हैं। इन लोगों ने हुकूमत से मांग की कि वो मजीद वैक्सीन देना मत करे और हर फर्द को टीका दे, क्योंकि कोविड पर कंट्रोल के लिए यही एक हथियार है। महामारी जो फैली हुई है, इसमें माहौल में वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, इसके बिना कोई चारा नहीं। तो सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, सभी हर एक बंदे को आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो 18 से ऊपर तक है उनको भी जल्दी लगाना चाहिए, ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिले। गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए वैक्सीनेशन। कुछ लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, हमें रिमोर्स में नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन जल्दी भेज देनी चाहिए ताकि हम सब लोग। जम्मू में जिला इंतजामिया ने जम्मू के तमाम 100 वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीकाकारी की एक खुसूसी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 2% ऐसे लोगों की टीकाकारी की जाएगी जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद से अपील की कि वो कल वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचकर पहला डोज ले लें। लोग ही 45+ कैटेगरी के बचे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है। इस कैटेगरी को फुल्ली कवर करने के लिए और इन बचे हुए 2% लोगों को एक स्पेशल चांस देने के लिए कल रविवार संडे को 16 मई को सभी की सभी 100 वैक्सीनेशन साइट्स पर एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, जिसके अंदर ये सभी 45+ लोग आ सकते हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है और अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फायदा लें और अपनी नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर संडे को अपने आप को फर्स्ट डोज से गुज़श्ता रात नामालूम नौजवान ने श्रीनगर के सराफकदल इलाके में सीआरपीएफ के एक बंकर पर 2 पेट्रोल बम फेंके। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक नौजवान एक लेन से निकलकर सीआरपीएफ के एक पिकेट पर एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंक रहा है। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट के जरिए एक जानकारी दी है। आईईडी के जरिए बड़े हमले की साजिश को नाकाम बनाया गया है। जैश ने बड़े हमले की कार्रवाई की थी, बड़े हमले की यह साजिश की थी। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। चंद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई है। पुलवामा में 10 किलोग्राम आईडी बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, चंद मुश्तबा अफराद से पूछताछ के बाद यह पता चला पुलवामा में 10 किलोग्राम वजनी आईडी बरामद हुई है। जैश ने बड़े हमले की साजिश की थी जिसे
कश्मीर पुलिस ने नाकाम बना दिया है। आईईडी के जरिए बड़े हमले की साजिश को नाकाम बनाया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। अभी ये खबर आपने देखी थी, कश्मीर के सराफकदल में पेट्रोल बम 2 लगातार एक नौजवान गली से निकलकर फेंकता है और पुलिस की तरफ से ये जानकारी ट्वीट के जरिए आई है कि आईईडी के जरिए बड़े हमले की एक साजिश थी जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। जैश ने की थी बड़े हमले की साजिश। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई है। चंद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की गई है। पुलवामा में 10 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद की गई है। और आगे बढ़ेंगे। कोविड की इन आजमाइशी घड़ियों में उमरा बडगाम का एक शख्स दूसरों के लिए मिसाल बना हुआ है। मंजूर गनाई को खुद हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत दरपेश रहती है, लेकिन इस मसले के बावजूद वो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की फराहमी से कभी पीछे नहीं हटता है। हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। जरूरतमंद कोविड मुतासरा मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाना कुछ लोगों के लिए यकीनन एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, लेकिन मंजूर गनाई के लिए ये मामूल का काम है। ओमपुरा बडगाम के मकीन मंजूर गनाई खुद भी दमे के मरीज हैं। उन्हें बाकायदगी से हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, लेकिन वो अपनी इस हालत के बावजूद भी श्रीनगर और मुल्हका इलाकों में कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अपने अफराद खाना की किफालत के लिए मंजूर ने कर्ज पर ये गाड़ी ले रखी है। उन्होंने इस गाड़ी में अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रखा है क्योंकि उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत रहती ही है। इस लोड कैरियर में ऑक्सीजन के सिलेंडर चढ़ाने में मंजूर को उनका बेटा उनकी मदद करता है। मुझे पिछले 4 साल से ये चल रहा है, तो अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। अब मुझे ऐसा वैसा कुछ लगता नहीं है। अब मुझे इसकी आदत बन गई है। मेरे लिए तो ये ठीक है, मैं चलता हूँ ऐसे ही। साल 2017 में मंजूर को पता चला कि वो दमे के मर्ज का शिकार हो चुके हैं और बस तब से उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई। आसानी से सांस लेने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन लेने का मशवरा दिया। तब से लेकर आज तक मंजूर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लिए फिरते हैं और अपनी इसी गाड़ी से वो लोगों की मदद के लिए जरूरी सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कोविड की दूसरी लहर शुरू होते ही मंजूर ने जरूरतमंद मरीजों की मदद और अपना घर चलाने की खातिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम शुरू किया। हालांकि इस काम से मंजूर अपने तमाम यौमिया अखराजात पूरे करने से कासिर हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपने कुनबे की किफालत कर पा रही हैं। मंजूर कहते हैं कि जब कोई इंसानियत के जज्बे के तहत लोगों की मदद के लिए आ गया है तो उसे किसी चीज से भी नहीं डरना चाहिए। गवर्नमेंट बोलते हैं घर में ही रहो, तो वो भी ठीक है, मगर जिसको ज़रूरी निकलना होना चाहिए वो निकले। अगर वो निकले लोगों को मदद के लिए, उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। अब खिदमत खलक के लिए अगर कोई निकलेगा डर रहा है खुदा में, कुछ करेगा, लोगों को मदद करेगा, कुछ पहुंचाएगा या कुछ चीज़ देगा, कोई राशन पहुंचाएगा, कोई कुछ और पहुंचाएगा, कोई ऑक्सीजन पहुंचाएगा, कोई मेडिसिन पहुंचाएगा, तो ठीक है। डर रहा है खुदा में कोई कुछ करेगा तो वो गुनाह नहीं है, वो गलत नहीं है, इसमें डरने की कोई बात भी नहीं है। मंजूर ने मशहूर कहावत हिम्मत मर्दा मदद खुदा की असली रूह अपनी जिंदगी में उतार ली है। मंजूर की तरह की मिसालें उन लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए काफी हैं जिन्होंने दूसरों की मदद न करने के लिए कोविड वबा को सिर्फ एक बहाना बनाकर रख लिया है। और न्यूज़ 18 उर्दू इस हकीकी कोविड बहादुर और जाबाज के अज़्म जज्बे, हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करता है, क्योंकि मंजूर कोविड के इस बुहरानी दौर में लोगों की मदद के लिए मिसाली काम अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कोविड वायरस से मुतासर होने के नतीजे में पेट के मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन
एंट्रोलॉजी डॉक्टर निसार अहमद शाह के मुताबिक हेपेटाइटिस और पैंक्रेटाइटिस जैसे शिकम के संगीन मसाइल और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तमाम डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम मस्कुरा जिस्मानी आर्जे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। किसी का ऑक्सीजन कम हो जाए तब ही अस्पताल का रुख करना चाहिए। अस्पतालों को अननेसेसरली ओवरक्राउड नहीं करना चाहिए। जब ऑक्सीजनेशन कम हो जाए तब, नहीं तो ये 5-10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है और हमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो पेशेंट घर में अपने ऑक्सीजनेशन मॉनिटर कर सकते हैं उनको मैं ये सलाह देता हूं कि घर में रहे और पैरासिटामोल ले लें। जब ऑक्सीजनेशन 93-94 के नीचे आ जाए तब अस्पताल का रुख करें। हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमें तो कोविड के साथ शायद कहीं और महीने रहना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी गुजारिश है SOPs का एहतियात ख्याल रखें, घर से बिल्कुल बिला वजह ना। एक जानब जहां महकमे सेहत नॉन कोविड खदमात को लेकर बुलंद बांग दावे कर रहा है, वहीं बांडीपुरा के नॉन कोविड अस्पताल में आज उन दावों की पोल खुल गई। बडगाम से आई एक हामिला खातून को ANC कार्ड के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा और थक हार कर यह खातून कार्ड लिए बगैर ही चली गई। वाज़ेह है कि बडगाम से ताल्लुक रखने वाली इस खातून की शादी बांडीपुरा में हुई है और बडगाम अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उसे कहा गया था कि वो अपने जिले से ANC कार्ड लाए। ताहम कोविड ड्यूटी में मशगूल होने की बात बताकर उसे किसी ने भी कार्ड फराहम नहीं किया। वहाँ पे बताया है अपने डिस्ट्रिक्ट का ये ANC कार्ड ले आओ, लेकिन यहाँ पे देते ही नहीं है। हम सुबह 10:30 बजे से आए हैं, अभी 12 बजे तक वेट ही कर रहे हैं। यहाँ पे अभी दे नहीं रहे। अभी बोल रहे 20 मिनट के बाद, अब बोल रहे आधे घंटे के बाद, अब बोल रहा है मंडे को देंगे। हम कहाँ रोज रोज आएंगे। हम नॉन कोविड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किसी को डिलीवरी होगी, किसी को ट्रामा हुआ, यहाँ डायलिसिस के मरीज भी इमरजेंसी होती है। तो नॉन कोविड सिस्टम भी आपके डिस्ट्रिक्ट में CMO साहब और जो बाकी अफसरान साहिबान हैं उन्होंने पूरा रखा हुआ है। वादी कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू जारी है। मार्केट्स और गलियों में सन्नाटा छाया हुआ है और ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। पुलिस एहलकार श्रीनगर शहर के अहम एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर तैनात हैं। पुलिस और CRPF टीमें शहर के हसास मकामात पर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से मामूलात जिंदगी पर शदीद असर पड़ा है। और वहीं जम्मू के अलावा खित्ते के दीगर अजला में कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला आज भी जारी रहा। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए लोग इंतजामिया को भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। दुकानें और कारोबारी इदारे हनूज बंद हैं। गाइडलाइंस लागू रहने के बायस सरकारी दफातर में भी बहुत कम लोग हाजिर हो रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी सड़कों से दूर हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू के एडिशनल DG मुकेश सिंह ने पुंछ का दौरा करके पुलिस की तरफ से कोविड मैनेजमेंट इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर्स के वक्त रहते वैक्सीनेशन पर जिला पुलिस की सराहना की। जिले के गजेटेड अफसरान के साथ मीटिंग के दौरान पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। एडिशनल DG ने जराइम की रोकथाम और मुजरिमों का पता लगाने में पुलिस की तरफ से की गई काविशों का तफसीली जायजा लिया। सोसाइटी के मेंबर से मुलाकात की, जिसमें सभी तबके के लोग मौजूद थे। उन सब के सुझाव लिए गए, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल का हो, चाहे किसी तरह की मैनेजमेंट का हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे आर्मी से किसी तरह की हेल्प मांगने की बात हो। इन सब सजेशंस को लिया गया है और सभी सजेशंस को सीनियर अफसर से टेकअप किया जाएगा और सरकार से टेकअप किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। यहाँ पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में कोविड मुतासर मरीजा की मौत हो जाने के बाद उसके अहल खाना ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वाकई का पता चलते ही SHO पुलिस एहलकारों के साथ मौके पर पहुंच गए, अस्पताल में पैदा हालात को काबू में करने की कोशिश की। इसी बीच MLC प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फौत खातून के गमजदा और बरहम अहल खाना को दिलासा देते हुए उन्हें पुरअमन करने की कोशिश की। उन्होंने इस वाक़े पर DC पुंछ इंद्रजीत से बात की। अस्पताल के डॉक्टरों ने फौत खातून के अहल खाना पर मारपीट का इल्जाम आयद किया है। उसकी मदर जो है उनकी यहाँ पर कोरोना से मौत हुई, पर उसके घर वाले कह रहे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटे से वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी और
वो बेचारी मैं क्या कहूँ, बड़ा दुख की बात है कि ये कोरोना जो है ये सारे मुल्क को खा रहा है, सारे दुनिया को खा रहा है। सोचता हूँ कि वहाँ पर डॉक्टरों को मैंने नहीं देखा, डॉक्टर होने चाहिए। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में गुज़श्ता रात 4 कोविड मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद अस्पताल में आम लोगों के दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी आयद की गई है। अस्पताल में इस वक्त 130 के करीब कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पुलवामा में लॉकडाउन आज भी नाफिज रहा। कोविड केसों में इजाफे को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू बारामूला में आज भी जारी है। कस्बे के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस को तैनात किया गया था। सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन और इमरजेंसी सूरत हाल का सामना कर रहे लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी गई। जमातुल वदा, शब कद्र, ईद उल फितर पर कोविड पाबंदियों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने पर शोपियां में जिला मजिस्ट्रेट ने आम लोगों की सताश की। उन्होंने कहा कि अवाम के इसी रवैये के नतीजे में यौमिया पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफे का अमल रुक गया है और आइंदा दिनों कोविड केसों में मजीद कमी होने की उम्मीद की जा सकती है। जितने बच्चे हैं, जितने युवा लोग हैं इस जिले के, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, निवेदन और उनको ये करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में रहें जब तक कोरोना कर्फ्यू है। अननेसेसरी कामों के लिए बाहर मत निकलें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें। मास्क पहने रहें और सैनिटाइज़र या फिर हाथ को जो भी धुलने का नियम है उसके हिसाब से। श्रीनगर में आज शाम को भारी जलाबारी हुई है जो कुछ मिनट तक जारी रही। श्रीनगर के अलावा सोपोर समेत शिमाली कश्मीर के कई इलाकों में आज दूसरे रोज भी जलाबारी हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। पिछले 2 हफ्ते से कश्मीर के कई इलाकों में जलाबारी से फसलों को, खासतौर से मेवा बागात को भारी नुकसान पहुंचा। कल जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में शदीद जलाबारी से मेवा बागात को नुकसान हुआ था। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने जलाबारी से मुतासर मेवा काश्तकारों को मुआवजा फराहम करने की मांग की है। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि वो नुकसानात का जायजा लें और मुश्किल हालात से निकलने में काश्तकारों की मदद करें। क्रॉप इंश्योरेंस की बहुत अशद ज़रूरत है। अभी तक गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अगर क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम यहाँ होती तो शायद इस नुकसान से हम बच पाते हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही 2-3 मुतालबे हैं कि सबसे पहले वहाँ सर्वे किया जाए किस कदर नुकसान हुआ है, जिन इलाकों में जलाबारी हुई है। इस सिलसिले में अगरचे महकमे हार्टिकल्चर ऑलरेडी फाल है, उन्होंने कई देहात का भी दौरा किया है। हमारा मुतालबा है कि हर एक इलाके में चला जाए, ये साइंटिस्ट और ये सुगास्त के और महकमे हार्टिकल्चर और डेवलपमेंट के और महकमे हार्टिकल्चर P&M की टीम मुश्तरका तौर जाए और मुकम्मल तौर सर्वे करे और जो भी नुकसानात हुए उसके लिए एक खुसूसी पैकेज के ज़रिए एक मुआवजा। गुज़श्ता शाम रफियाबाद के मुतादिद इलाकों में होने वाली जलाबारी के सबब बागबानी शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। एयरबुक, रावचा, शेखपुरा, डेंगीबाचा और दीगर मुल्हिका दही इलाकों में भारी बारिश और जलाबारी हुई, जिससे यहाँ मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। बारामूला में चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर की सरबराही में आज एक टीम ने सेब के बागात को हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अफसरान ने यकीन दिलाया कि नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल मुकम्मल होने के बाद हुकाम को तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। दरियासनात चीफ हार्टिकल्चर अफसर बारामूला ने हरबुक गांव में आवामी नुमाइंदों और किसानों के साथ एक मीटिंग की और उनसे कहा कि वो फ्रूट इंडस्ट्री को होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए महकमे की हिदायत पर अमल करें। तकरीबन 10 पेटिन हज जाए 2 पेट 3 पेट हिज दरियाम से तो उस नुकसान ऑलरेडी गुमुत बाग वालन वो करो अत मेहनत वहनत दवा वन रात गो मौसम अचानक खराब यम किन जल बारिश गई डोट पे अत रूद न कहें माल गो खत्म जरिए वात गवर्नमेंटस तान यह अपील अत गोसा इमदाद में। हमने जो फार्मर्स हमारे साथ थे और ये सरपंच वगैरह भी हमारे साथ था, तो हमने उनको ये बताया कि इसमें अभी तुरंत क्या कार्रवाई करनी, कौन सी दवाई छिड़कनी है, वो हमने उनको मौके पर ही मशवरा दिया। और हम लिस्ट 1-2 दिन में हम लिस्ट भी मरतब करेंगे, फ्रेम करेंगे। हमने हिदायत दी है अपने फील्ड स्टाफ को, तो वो लिस्ट हम सरकार को दे देंगे ताकि उनको इसका कुछ मुआवजा।
जिला कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लिंगेट, राजवाड़, लवलाब के मुतादिद देहात में गुज़श्ता रोज़ शदीद ज़लाबारी से मेवा बागात, पनेरी और सब्जी की क्यारियों को बहुत नुकसान पहुंचा। ज़लाबारी इस कदर शदीद थी कि लोग घरों में सहम कर रह गए। लोगों का कहना है कि ज़लाबारी तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही, जिससे मेवा बागात में तबाही मच गई और फल ज़मीन पर गिर गए। मकान मालिकान बागात की साल भर की मेहनत ज़ाया हो गई है और एक तरफ कोविड की और दूसरी तरफ नागहानी आफात से किसानों की कमर टूट गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से कर्ज उठाया है, लेकिन बेवक्त बारिशों और ज़ालाबारी से किसान कर्जों के बोझ तले दब रहे हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से अपील की कि इन इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए माहिरीन की खुसूसी टीमें रवाना की जाए ताकि लोगों को मुआवजा मिल सके। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो मुतासरा इलाकों में माहिरीन की टीमें रवाना करें और मालिकान बागात को नुकसान के तखमीने के साथ साथ खुसूसी मुफ्त मशवरे फराहम किए जाए। LG एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर के ज़रिए इस नुकसान का असेसमेंट करा के जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, जो भी मेवा बागात के मालकान हैं, उनको मुआवजा दें। मेवे का जो साइज़ है वो फूल से बाहर आ चुका है, तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो कल अपनी टीम्स रवाना करें। यहाँ स्पेसिफिक परसेंटेज तक अगर लॉस हो जाता है तो 40% एंड एबो, तो उसमें जो है बाज़ाब्ता रिलीफ जो है स्पेसिफाइड है। तो मैंने डायरेक्शंस ऑलरेडी दी हुई है, एडीसी साहब ने भी ऑलरेडी डायरेक्शंस दी हैं कि ये जो असेसमेंट की जाए और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि लॉस जो है एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर गाइडलाइन हुआ है, तो उनको बाज़ाब्ता जो है रिलीफ जो है अंडर SDRF जो है दिया जाए। बांडीपुरा के संबुल सोनाबारिया इलाके में आज से पहर शदीद ज़लाबारी हुई। तफसीलात के मुताबिक नायदखे, गुंड, जहांगीर और शाहगुंड इलाकों में हुई इस ज़लाबारी की वजह से धान की पनेरी और मेवा बागात को नुकसान पहुंचने की इतला है। जिला राजौरी में कुछ दिनों से किसान बेमौसम बारिश और ज़लाबारी से रास तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। थाना मंडी में भी ज़लाबारी से फसलें शदीद तौर से मुतासिर हुई। मेवाजात के बागात को यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इस आफत से परेशानी का शिकार काश्तकारों ने नुकसानात का तखमीना फौरी लगाने की मांग की। हमारे डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसके बाद जो भी हम ये इसके बारे में सोचा जाए और हमारे आने वाले वक्त में हमें ये पानी बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। हमारी डीसी राजौरी से ये अपील है कि वो इसके बारे में जल्द से जल्द कोई न कोई फैसला उठाए। डोडा में हालिया बारिश ने काफी तबाही मचाई। टाउन में ड्रेनेज निजाम को नुकसान पहुंचा। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा के चेयरमैन ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में पिछले 5 बरसों से ड्रेनेज निजाम को दुरुस्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट आला हुकाम तक भेजी जा रही है और तरजीही बुनियादों पर काम किए जाएंगे। ये कुदरत की तरफ से एक डोडा म्यूनसिपलिटी पे एक कहर जैसा बरपा। आपने देखा होगा कि पूरे टाउन के हालात खराब हो चुके हैं। हम परसों से ही, मैं और मेरे ईओ साहब और इसके साथ मेरे ऑनरेबल काउंसलर और हमारे म्यूनसिपलिटी के जितने भी सफाई कर्मचारी और बाकी जितनी भी टीम लेके हम 3 दिन से घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और कितना लोगों को तकलीफ हुई है इससे। लेकिन ये कुदरत की तरफ से एक आफत थी। तकरीबन मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए का तो सिर्फ गलियों और ड्रेनों का नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जितने भी नाले थे, जितने भी डोडा के नाले हैं, वो सारे चौक हो चुके हैं। हमने इसके लिए डायरेक्टर साहब को लिखा था कि हमें कम से कम 4-5 साल से ड्रेनेज का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने माना था कि 2020-21 का जो प्लान होगा वो आपको दिया जाएगा। तो अब उम्मीद है कि ये हमें कुछ ना कुछ पैसा देंगे। जब भी पैसा आता है तो प्रायोरिटी बेस पे टाउन की खूबसूरती और टाउन के जितने भी नाले हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे साफ। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने टंगमर्ग में आग से खाकस्तर हो चुकी दुकानों में हुए नुकसानात का मुआयना किया। हालात का जायजा लेने के लिए अपने इस दौरे में गुलाम हसन मीर ने मुतासरीन से तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन की फौरी इमदाद की जाए और इन दुकानों को जल्द अज जल्द सरनो तामीर किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग के एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम रसूल शाह, डीडीसी कुंजर नज़ीर अहमद शेख और डीडीसी टंगमर्ग तजम्मुल अशफाक भी मीर के हमरा मौजूद थे। वाज़ेह है कि कल शाम टंगमर्ग में गुलमर्ग रोड पर आग की हौलनाक वारदात में 2 मंजिला 4 दुकानें राख की ढेर में तब्दील हो गईं। इन दुकानों से जुड़े कई लोग रोजगार से महरूम हो गए हैं।
ये तो म्यूनिसिपैलिटी की दुकानें हैं, लेकिन इसमें जो काम चला रहे थे, ये एक एक दुकान में 8-8, 10-10 लोग टूरिज्म से वाबस्ता काम चला रहे थे। गो कि टूरिज्म पिछले 1 महीने से हिट हो गया है। लास्ट ईयर भी ये टूरिज्म हिट हुआ था, तो अब इन बेचारों की ये प्रॉब्लम है। अगर कभी ये शुरू हुआ तो इनके लिए काम चलाने के लिए कोई जगह नहीं। दूसरा, जिन्होंने जो कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वो सारी इन्वेस्टमेंट इनकी ख़त्म हो चली है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो फौरी तौर इन दुकानों की तामीर करें, ताकि जो ही इनका कारोबार शुरू हो जाए, ये कारोबार कर सके, इनकी रोज़ी और रोटी का मसला हल हो। और मैं इसीलिए इस वक्त शहर से इस कोविड में भी आया, जबकि मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि ये इनकी के रोज़गार का मसला था। इनके रोज़गार के मसले को सरकार से उठाना, इसको फॉलो करना मैं अपनी जिम्मेदारी। उधर अर्बन लोकल बॉडीज की डायरेक्टर मथुरा मासूम ने भी टंगमर्ग का दौरा करके आग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। डायरेक्टर ने आग से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। डायरेक्टर ने आग मुतासरीन से भी बातचीत की। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द उनकी बाज़ाबतकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। देखिए, वील टेक इट एडमिनिस्ट्रेटिवली। हम देखेंगे इसमें हमारे कानून कायदे क्या कहते हैं। वील ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज सून एज। लेह में मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के लीडरों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि दुनिया को कोरोना वबा से निजात मिलेगी। हमने खुसूसी तौर पर लोगों से ये कहा कि भाई आप सिर्फ दुआ करें, ये जो वबा है ये लद्दाख से, हिंदुस्तान से, पूरे आलम से इस वबा से छुटकारा मिले। आइए सब मिलकर दुआ करें कि जल्द से जल्द जो भी कोविड से जूझ रहे हैं और कोविड संक्रमित हो चुके हैं, वो ठीक होकर अपने घरों में वापस लौटें। बीमारी की वजह से हम बहुत मुख्तसर तरीके से मना रहे हैं। मैं उसके लिए तमाम मुसलमान के जितने भी मजहबी इदारे हैं, उलेमा करम है, उन सब का मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये ईद जो है वैसे तो हम सब के लिए एक खुशी के मौका है ही है, लेकिन इस साल जो है कोविड क्राइसिस के वजह से जो धूमधाम से बहुत बढ़िया तरीके से नहीं मना पा रहे। हम दुआ करेंगे कि इस ईद के साथ जो है ये कोविड पेंडेमिक से पूरे दुनिया जल्द से जल्द बाहर आए। सोशल गैदरिंग न करते हुए ईद मनाई और ईद की बहुत लोगों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि लोगों ने इस कोविड कर्फ्यू का बहुत पालन किया। कि इस ईद के मौके पर मेरा यही दुआ होगा कि आप सबों को खुदावन खूब आशीष दें और हम सारे लद्दाखी भाई बहनों को खुदावन हमें कुव्वत दे कि हम इस बीमारी के साथ लड़ सकें। कोरोना वबा के दौरान भी कुछ खुदगर्ज अनासर गैर कानूनी तौर पर नदी नालों और अहम सयाहती मकामात पर रेत, बाजरी और बोल्डर निकालने के काम में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अहरबल सयाहती मकाम पर गुज़श्ता दिनों माफिया ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाक के नीचे 300 मीटर दायरे में ही गैर कानूनी काम शुरू किया, जबकि वुटू, टंगमर्ग और मुंजगाम से भी ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं जहां नाला विशु के करीब इस तरह का गैर कानूनी काम सर अंजाम दिया जा रहा है। इंतजामिया ने हरकत में आकर न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने वालों पर क्रैकडाउन किया, बल्कि कई ट्रैक्टर और मवाद जब्त किया। इंतजामिया ने मुतल्लिका महकमों को मुतारक रहने और अपना काम बखूबी अंजाम देने पर जोर दिया। लोगों के मुताबिक ये माफिया आपाशी की नहरों, फिशरीज को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। वाज़ेह के मुतल्लिका महकमजात को इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है और न ही उन्होंने मौके का जायजा लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट का और है जियोलॉजी माइनिंग का, इसके साथ इरिगेशन कनाल्स भी है 2-3 मुंसलिक, उनका काम है। लेकिन हम क्या करें, बदकिस्मती से हमने कोई उनका यहाँ पे कोई मुलाजिम ही नहीं देखा, तो हम ये कर सकते थे कि हम उनको यहाँ पे असिस्ट कर सकते थे, उनको मदद कर सकते थे ये रोकने में। लेकिन वहाँ यहाँ पे ना फिशरीज का कोई है, ना जियोलॉजी माइनिंग का कोई मुलाजिम है और ना कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई मुलाजिम है। तो हम अपनी हायर अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि वो उनको डायरेक्ट करे कि रेगुलरली यहाँ पे गश्त करे और यहाँ पे देखे कहीं पे कोई इलीगल माइनिंग नहीं तो हो रही है।
डीसी श्रीनगर ने श्रीनगर में 8 केमिस्ट की दुकानों के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई की। डीसी ने केमिस्ट दुकानों के अचानक मुआयने के दौरान ये कार्रवाई की। मज़कूरा दुकानों के ऑपरेशंस को 5 दिनों तक मुअत्तल किया गया। डीसी ने कवायद की पाबंदी करने पर जोर दिया। आलमपुरा त्राल के लोगों ने आज एक खामोश एहतजाज करते हुए इलाके को नजरअंदाज करने पर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि इलाके में राब्ता सड़क, बिजली, पानी और अहम सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात दरपेश हैं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा ने जिले में कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया को जानकारियां फराहम की। उन्होंने कोविड से मौसर तरीके से निपटने के लिए इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे इकदामात की तफसील पेश की। डीसी के मुताबिक टेस्टिंग का अमल तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार, प्रिंसिपल जीएमसी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने जीएमसी बारामूला में कायम कोविड वेलनेस सेंटर का मुआयना किया। यहां फराहम की गई नई सहूलियात का तमाम अफसरान ने तफसीली मुआयना किया। ऑक्सीजन की फराहमी की पोजीशन, मरीजों के लिए जरूरी सहूलियात की दस्तियाबी के अलावा दीगर उमूर का बगौर जायजा लिया। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में आज इंतजामिया ने कुपवाड़ा में 1 दर्जन के करीब दुकानों को सील कर दिया। डीसी कुपवाड़ा ने आज अफसरान को हिदायत दी कि बाजारों में खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दौरान शब कारबुला त्राल में आग की एक हौलनाक वारदात में नूरिया गुजर का रिहायशी मकान खास्तर हो गया, जिसकी वजह से उनका कुंबा खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने लोगों और हुकूमत से कुंबे को मदद फराहम करने की अपील की।